दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे दिए जाएंगे जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपको जानना चाहिए। एज अ विंडोज़ यूज़र आपको पता होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे वो फीचर्स, वो पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ, जिन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता चलेगा कि कैसे हमारा जो विंडोज़ का जो मेन फाइल्स होते हैं, प्रोग्राम और विंडोज़ प्रोग्राम फाइल्स, वो कभी क्यों डिलीट नहीं होते आपके ड्राइव से जब आप उसको फॉरवर्ड करते हो या फिर फॉर्मेट करते हो, ठीक है? तो वो कहाँ पे रह जाते हैं, कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है? तो इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आपका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपने विंडोज़ को एक पर्सनल हार्ड डिस्क पे या फिर एसएसडी या फिर एनवीएमई में इंस्टॉल करवाया है, बट उसको आप किसी दूसरे ड्राइव में जो है सेव करना चाहते हो या फिर किसी दूसरे एसएसडी में आप अपने विंडोज़ को शिफ्ट करना चाहते हो, वो आप कैसे करोगे। और इस वीडियो में मैं जो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि कैसे हमारा जो विंडोज़ है वो कभी डिलीट ही नहीं होता। क्यों डिलीट नहीं होता? चलिए सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए, विंडोज़ एक प्रोग्राम फ़ाइल है। विंडोज़ प्रोग्राम को कैसे समझता है? विंडोज़ के अंदर 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है आपका विंडोज़ आपने जिन फ़ाइल्स को, जिन प्रोग्राम फ़ाइल्स को आपने इंस्टॉल करवाया है अपने सिस्टम में, अपने हार्ड डिस्क में, वो तो आ गया। उसके बाद जो आपका जो सिस्टम में जो कॉन्फ़िगरेशन है, और उस कॉन्फ़िगरेशन के हर एक अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन का अलग-अलग पार्ट का जो वो होता है, ड्राइव होते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस पे आपको पता चलता है कि हमें अभी अपडेट करना चाहिए ड्राइव को, हमें ये अपडेट करना होगा, वो हमें अनइंस्टॉल करना होगा, ताकि हमारा सिस्टम जो है रेगुलर बेसिस पे अच्छे से वर्क कंडीशन में रहे, ठीक है? तो हमारे सिस्टम में जो फाइल्स है, प्रोग्राम फाइल्स है विंडोज़ के, वो जो है रीड करता है आपके कॉन्फ़िगरेशन के, आपके कंप्यूटर पार्ट्स के ड्राइव को, ठीक है? तब जाके विंडोज़ वर्क करता है प्रॉपर्ली। अभी आपको पता होगा कि विंडोज़ में एक टास्क बार होता है। टास्क बार के साथ-साथ ऊपर एक हेडिंग होती है। हेडिंग के साथ-साथ हमारे पास जो फ़ोल्डर्स और जो हमारे अदर ऑप्शंस होते हैं, जो हमारे सारे चीज़ों को रीड करते हैं, हमारे सारे फाइल्सों को रीड किया जाता है, चाहे वो किसी भी फ़ॉर्मेट में हो, ठीक है? MP4, MP3 या फिर कोई गेम फ़ाइल या फिर कोई बड़ा फ़ाइल या फिर कोई छोटा फ़ाइल या ऑडियो फ़ाइल या फिर वीडियो फ़ॉर्मेट फ़ाइल, ठीक है? इन सारे फाइल्स को जो है हमारा सिस्टम रीड करता है, उसके बाद हमें आउटपुट निकाल के देता है। और इन सारे बीच में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हमारी कॉन्फ़िगरेशन, हमारी कंप्यूटर में जो पार्ट्स लगे हैं, लाइक प्रोसेसर, रैम्स, मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड एक्सेट्रा, ठीक है? तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के बाद, जो कि आपको मैंने अभी बताया, अभी आपको क्या समझना है? अभी आपको ये समझना है, जब हम विंडोज़ को डिलीट कर देते हैं तो हमारा जो सिस्टम है, वहाँ पे 3 चीज़ें और रह जाती है, ठीक है? विंडोज़ तो डिलीट हो गया, बट आपका प्रोग्राम फ़ाइल, आपका जो फ़ॉर्मेट के बाद जब आपने विंडोज़ को डिलीट कर दिया, तो आपके जो 3 चीज़ें रहेंगे, उनमें से प्रोग्राम फाइल्स हो गए, आपका जो सिस्टम का जो हार्डवेयर का जो ड्राइव्स है, वो हो गए, और आपका जो सिस्टम में जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका, वो रह जाता है, ठीक है? और विंडोज़ डिलीट करने के बाद आपके जो पास से 3 चीज़ें गायब हो जाती है, ठीक है? सबसे पहला, आप कोई काम नहीं कर पाओगे, आपको जो है बोटेबल पेन ड्राइव से जो है आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप काम कर पाओगे। विंडोज़ गया, उसके बाद आपका जो विंडोज़ का जो की है, जिससे आपने विंडोज़ को एक्टिवेट कर रखा है, जैसे कि मेरे से अगर आपने लिया होगा, तो आपको पता होगा कि किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपका जो विंडोज़ है, विंडोज़ में जो आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाया है जीमेल से, सो उससे ही आपका जो कनेक्ट मैंने जो करके दिया था आपको, एक्चुअली आपका एक्टिवेशन लाइसेंस कोड विंडोज़ का, ठीक है? लाइसेंस की जो मैंने कनेक्ट करके दिया था, वो हट जाता है, ठीक है? क्योंकि ये कोई ओएम की और रिटेल की बिल्कुल भी नहीं है जो मैंने आपको दिया है, ठीक है? सो इसके बीच में हमें जो है 3 चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा जो इंटरनेट ड्राइव है, इंटरनेट ड्राइव के साथ-साथ जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंटरनेट विंडोज़ डिलीट होने के बाद भी इंटरनेट आपका जो ड्राइव है, वो आपके ड्राइव में रहता है। आपके जो एसएसडी या फिर एनवीएमई हार्ड डिस्क जो भी है आपका,
उसके अंदर रहता है। तो उसके अंदर जेहेतु रहता है, क्योंकि रह जाता है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो विंडोज़ है वो तो डिलीट हो गया, बट आपका जो इंटरनेट ड्राइव है या फिर अगर आपने इंटरनेट कनेक्ट करके रखा होगा, तो इससे क्या होता है कि आपके जो सिस्टम में हैकर्स अगर पहले से ही वायरसेस आपके सिस्टम में डाल रखे हैं, तो उनको जो है डे टू डे वो मिलता रहेगा। और जब आप विंडोज़ को डिलीट करोगे तो एक ऑप्शन रहता है उनके पास, मालवेयर कनेक्टिंग इनक्रिप्टेड। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनक्रिप्टेड के बारे में आपको पता हो या ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। आप कहीं पे भी आपको किसी को भी मैसेज या फिर कुछ फाइल्स सेंड करना हो, उसके बीच का रास्ता बिल्कुल सिक्योर को ही इनक्रिप्टेड कहा जाता है, ठीक है। तो इनक्रिप्टेड वे में जो मालवेयर्स है वो जो है आपके डाटा को अपने पास रख लेते हैं जब आप विंडोज़ को डिलीट करते हो, ठीक है। तो विंडोज़ को डिलीट करने का सही तरीका क्या है? विंडोज़ को डिलीट करने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फॉर्मेट करने से कुछ नहीं होता। देखिए, फॉर्मेट आपने कर दिया, आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहोगे, लिनक्स हो गया, काली लिनक्स हो गया, फिर आपका जो है मैक ओएस हो गया। तो इन सारी चीज़ों को ना आपको विदिन अ मिनट जब आपने डिलीट कर दिया अपने ड्राइव से, सो उसको अगर आपने फॉर्मेट कर दिया, तो फॉर्मेट करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना था, उसको इंटरनेट से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करना है। बिल्कुल भी इंटरनेट के आजू-बाजू में आपको कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए नहीं रखना है। तो ये एक सेफ्टी पर्पज़ से मैंने आपको बताया। और आपका जो विंडोज़ का जो दूसरा ड्राइव है, मतलब दूसरा एसएसडी है, उसमें अगर आपने दूसरे किसी ओएस को इंस्टॉल कर दिया हो और आपको जो है आपके फर्स्ट ड्राइव से, फर्स्ट एसएसडी या फिर एनवीएमई से डाटा को रिकवर करना हो आपके दूसरे एसएसडी में, सो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको जो है आपका पोर्टेबल ड्राइव एक बनाना चाहिए। पोर्टेबल ड्राइव ये होता है कि उसमें कोई भी ड्राइव, ठीक है, पोर्टेबल पेन ड्राइव या फिर पोर्टेबल एसएसडी जो भी आप बनाओ, उसमें जो है कोई भी इंटरनेट ड्राइवर नहीं होगा, ठीक है। पोर्टेबल जब भी आप बनाओगे, तो पोर्टेबल को बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे मैंने ऐसे टॉपिक्स को कवर अप किया है जो विंडोज़ को डिलीट करने के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सारी चीज़ों का जो है आपके दिमाग में शायद वो रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं। सो उस सारी चीज़ों को मैंने एड्रेस किया है। और रही बात, अगर आपने मेरे से परचेज़ किया हो विंडोज़ का लाइसेंस, सो देन आपको ये पता होगा कि मैंने जब आपका लाइसेंस को एक्टिवेट किया था, तो आपके पावर सेल से जाके मैंने आपके कोड को, एक्टिवेशंस की लाइसेंस को मैंने जो है कनेक्ट करवाया था आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, सर्वर से, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आपका हो गया और माइक्रोसॉफ्ट का जो रियल सर्वर है उससे मैंने कनेक्ट करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया। सो ये जब तक कनेक्ट है तब तक आपको तो कोई रिस्क की बात नहीं है। बट अगर आपके पास कनेक्शन नहीं है कोई सिक्योर की का, या फिर आप रिटेल की या ओएम की इस्तेमाल नहीं करते हो, सो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। क्योंकि मालवेयर्स और वायरसेस क्या करते हैं, वायरसेस और मालवेयर्स आपकी इंपॉर्टेंट कमांड्स को रीड करते हैं, ठीक है। इनका काम ही ये होता है। देखिए, जैसे हम कोई फाइल को या फिर कोई फ़ोल्डर को जब हम क्रिएट करते हैं और उसमें हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, चाहे कोई भी आप फील्ड में काम करो। देखिए, जैसे कि मैं लॉयर्स का डाटा संभालता हूँ, ठीक है, उनके क्लाइंट्स का डाटा संभालता हूँ, मैनेज करता हूँ एक्चुअली। तो मैंने मान के चलो फॉर एग्ज़ाम्पल माई सब्सक्राइबर करके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, बट उसके पीछे मैंने एक वर्ड लिख दिया इम्पोर्टेंट। मेरे एक सब्सक्राइबर है जो मेरा एक क्लाइंट है, बट वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। ऐसा कोई अगर वर्ड आप लिख देते हो, तो क्या करता है मालवेयर और वायरसेस, उन सारे पॉइंट्स को ना पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनक्रिप्टेड रास्ते से आपके सिस्टम का फाइल को हैकर के सिस्टम में, हैकर के क्लाउड स्टोरेज में पहुंचा दिया जाता है। तो एक सिंपल सा एक आप ऑप्शन को समझे, जब भी आप विंडोज़ को डिलीट करते हो या फिर विंडोज़ को किसी दूसरे ड्राइव में मतलब शिफ्ट कर देते हो, सो इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है, ठीक है। रिस्क बढ़ जाता है आपका कि आपके साथ उसी टाइम कोई घटना घट जाए, ठीक है। तो उसके पहले क्यों नहीं, क्योंकि उसके पहले जो है हैकर्स को जो है समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप
कब आपके सिस्टम को ओपन करते हो, कब आप ऑफ़ करते हो और कब आप जो है अपने इम्पोर्टेंट फाइल्स को बनाते हो, ठीक है? क्योंकि लिख दोगे तो वो बन गया, ठीक है? सो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है, जब भी आप विंडोज़ को इंस्टॉल करो, तो एक एक्टिवेशन लाइसेंस को ज़रूर से बाय कर लो। अगर आपके पास एक्टिवेशन लाइसेंस नहीं है, तो आप मुझसे ले सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों का मैंने एक्टिवेशन किया है, जिनका सिस्टम अभी बिल्कुल सिक्योर है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया है, जो मैं आपको एंड डी एंड अपने व्हाट्सअप नंबर पे जब आप मैसेज करोगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर अप किया है। विंडोज़ डिलीट कैसे होता है, विंडोज़ डिलीट क्यों नहीं होता, उसके फाइल्स क्यों रह जाते हैं और उनके जो ड्राइव्स फाइल्स है, जो आपके सिस्टम के ड्राइव फाइल्स है, आपके एसएसडी से जाता क्यों नहीं है, ठीक है? और एक मैं पॉइंट को कवर अप करता हूँ, जब आप लाइसेंस की किसी से खरीदते हो फिज़िकली, ठीक है? सो उससे क्या होता है कि आपका जो सिक्योरिटी है, वो तो बढ़ता ही है, बट उसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, जब आप ऑनलाइन पे कोई काम करते हो, ब्राउज़िंग हो गया या फिर आप कोई टॉर ब्राउज़र को एक्सेस करते हो या फिर आप कोई डार्क वेब को एक्सेस करना चाहते हो या फिर करते हो, जो कि सही नहीं है, बट अगर आप करते हो तो आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन पे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से अपने सिस्टम का लाइसेंस को जो अगर आप कनेक्ट करोगे, सो उससे जो है आपका रिस्क बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है? सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मैं आता हूँ ऐसे ही वीडियोज़ बनाता हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ बहुत बड़ा एक कंपनी है, लेकिन विंडोज़ जो एक सिस्टम है, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा चीज़ों से ना भरा पड़ा है, ठीक है? बहुत मतलब सागर से भी ज़्यादा गहरा है विंडोज़, मैं ये कहता हूँ। कंप्यूटर में बहुत सारे जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, वर्क होते हैं। आप हर टाइप के वर्क कर सकते हो, क्योंकि आपका डाटा को, आपकी बातों को आपका प्रोसेसर रीड करता है। आपका प्रोसेसर से बड़ा कोई एआई हो ही नहीं सकता। तो आपके प्रोसेसर का आपको ख्याल रखना चाहिए, आपके सिस्टम का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का आप वेट कीजिए, मैं लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।